गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को तो कोर्स में आप लोग को है कि टेंस आएगा, इसलिए हम फर्स्ट टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे आज। और ऐसे तो टेंस 4 प्रकार के होते हैं, यू नो दैट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो भी हो 4 आप लोगों को याद करना। एंड आज सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कौन से कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स अगर आपको दिखने को मिलेगा और उस चीज़ में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बिठाना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका स्ट्रक्चर जो है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब यही है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आते हैं, दैट इज व्हाट इज द सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट बिठाना है, फिर वर्ब एस और ई एस, मतलब अगर सब्जेक्ट कौन से फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके मुताबिक हम लोगों को एस और ई एस बिठाना है। एंड प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें कि द बॉय, ये तो द बॉय प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे आप लोग देखो बच्चों कि द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग एस क्यों बिठाएं, क्योंकि दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक बच्चा, एक लड़की के लिए हम एक लड़का है सिर्फ, तो इसलिए एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप लोगों को तो क्लास 8-7 में ऑलरेडी पता है आप लोगों को, वो लोग हम फिर हम आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। जो भी हो, द बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक लड़का है, इसलिए हम यहाँ पे एस लगाए हैं। सो द बॉय प्लेज फुटबॉल, तो ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही है स्ट्रक्चर। बट अगर प्रश्न होता कि द बॉयज प्लूरल, एक से ज्यादा अधिक बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग एस नहीं लगाते क्योंकि इट इज प्लूरल, तो प्लूरल में हम लोग एस और एस नहीं बिठाते। तो द बॉयज प्ले फुटबॉल, ये है स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को फर्स्ट थिंग याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट जो आप लोगों को प्रश्न आते हैं एज यूजुअल एग्जाम के बेसिस के तौर में, हम लोग डायरेक्टली हम लोग आपको वही पढ़ाएंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो जहाँ आप लोगों को याद रखना ही है कि एक जस्ट एक क्लू हम दे रहे हैं। जैसे एक मतलब इजी प्रोसेस में हम लोग को समझा रहे हैं कि जब आप लोगों को ये वर्ड्स दिखने को मिलेगा, देन ऑटोमेटिकली यू हैव टू राइट, आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है। जैसे वर्ड्स देखो, आपको ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली। हम सेपरेट वाइज इतना ऐसे तो टेंस का बहुत एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, वो सब हम नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, बट जस्ट एक इजी वे में कैसे आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स भी मिल जाएगा और वही प्रोसेस में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो ऑलवेज देखो, जैसे हम बोल रहे हैं दैट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मतलब हमेशा सच बात बोलिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सपोज। एंड देन शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर, तो देखे हैं आपको, दैट इज हम लोग क्या लगाए यहाँ पे एस रीड्स, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो लड़की, शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर, वो हमेशा अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाए हैं। तो वैसे ही ऑलवेज जब होता है तो यस, एवरी डे, ऑलवेज हमेशा, डेली सेम, डेली लगाने से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एवरी डे, रेगुलरली, हमेशा, जब ऐसा मीनिंग में हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बिठाते हैं। और जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम बिठाते हैं, ये देखो एक बार जस्ट एक बार ये कर लो कि एक बार याद कर लो इसको कि यही है चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि द फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, जब कुछ चीज़ें हमेशा सच्चाई है, दैट इज हम अगर बोलेंगे दैट इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे देखा है ना एस लगाया हमने, इसका मीनिंग है कि पृथ्वी हमेशा सूर्य के अराउंड घूमते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये एक सच्चाई है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। जब हम बोलेंगे कि मैन इज मॉर्टल, ये भी प्रेजेंट टेंस है। क्यों प्रेजेंट टेंस, नॉट प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज हम लोग का जो मनुष्य, ये क्या है, हम लोग आजीवन हम लोग नहीं जीते हैं कि नहीं, मरणशील है, हम मरेंगे एक दिन। तो ये सच्चाई है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। इन दिस केस वी ऑलवेज राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो भी हो यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जस्ट याद रखना है तुम लोगों को ये सब चीजें। प्रश्न ऐसे आएंगे, तुम लोगों को प्रश्न हम देते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक पीडीएफ बना के हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे अगर प्रश्न आएगा कि शी राइट्स पोएम ऑलवेज, ब्रैकेट में है राइट, माई फादर एवरी मॉर्निंग, वॉक है,
तो ये जब ऐसे आते हैं कभी कभी प्रश्न, तो यही आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, हमेशा वे कविता लिखते हैं। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक लड़की के बारे में बताया गया है, तो हम लोगों को यहाँ पे एस लगाएंगे। माई फादर, मेरे पिताजी हमेशा अखबार पढ़ते हैं, तो सॉरी नॉट अखबार, यहाँ पे हमेशा मॉर्निंग वॉक करता है, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एस लगाएंगे। पर देखो, अगर यहाँ पे आते थे प्रश्न हम कुछ चेंज कर देंगे, तो देखो कि द स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, द बॉयज डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग, ब्रैकेट में है प्ले। तो यहाँ पे मीनिंग बताया है कि एवरी शाम, मतलब हमेशा शाम लड़के लोग जो है, यहाँ पे प्लूरल बताया कि नहीं, एक से ज्यादा लड़का फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्ले लगाएंगे। क्यों प्ले लगाएंगे, एस और यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। तो आज इतना ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रश्न हम आपको देंगे बहुत सारे, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू, अच्छे से पढ़ियो, बी सेफ, टेक केयर।